फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि सर्कल, जितने भी सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि उनका शेप सेम है। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शेप सेम है। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि शेप सेम है। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनका शेप सेम है। लेकिन अगर हमारे पास दो सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही दो मेरे पास स्क्वायर है, अगर दोनों स्क्वायर की साइड सेम है तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। पर कॉन्ग्रुएंसी अब हमें पढ़नी नहीं है, हम सिर्फ सिमिलरिटी की बात करते हैं। वो भी हमें सर्कल वर्कल से कोई लेना देना नहीं है, सीधे पॉलीगन पे आ जाते हैं। तो किसी भी पॉलीगन के लिए सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दो कंडीशंस है किसी भी पॉलीगन को सिमिलर बोलने के लिए। कंडीशंस फॉर टू पॉलीगन्स, फॉर कंडीशंस फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। कंडीशंस फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, गौर से देखिए आप। पहली कंडीशन तो होती है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो हमेशा सेम रेशियो में होने चाहिए। द करस्पॉन्डिंग साइड्स must be in the same ratio, must be in the same ratio। सेम रेशियो को अपन प्रोपोर्शन में बोलते हैं, दैट इज इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में भी होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्रोपोर्शन में। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तब मैं आपको ये सिमिलरिटी का केस समझाता जाऊंगा। एज ऑफ नाउ हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलर नहीं पढ़ना है, तो हम इसीलिए अभी सिमिलर के बारे में ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्राइटेरिया याद कर लेनी है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, चाहो तो मैं एक डायग्राम के जरिए सिखा सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ऐसा ही ट्रायंगल और है। ठीक है, ABC और PQR। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ AB अपॉन PQ करूं, AB अपॉन PQ करूं तो मेरा कितना आता है बेटा? 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे BC अपॉन में QR करूं तो 4/8 यानी 1/2। और ऐसे ही यहाँ पे अपन क्या करूं मैं कि AC अपॉन में PR करूं तो अगेन मेरे को 12/24 आ रहा है जो कि 1/2 आ रहा है। तो अब देख रहे हो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR के जब होगा तो ही ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। या फिर एंगल A के बराबर एंगल P होना चाहिए, एंगल B के बराबर एंगल C होना चाहिए और एंगल B के बराबर एंगल Q और एंगल C के बराबर एंगल R हो तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि 4 नंबर में पेपर में 5 नंबर में आती है, 4 नंबर में थ्योरम को स्टेट करना है, थ्योरम को प्रूव करना, और 1 नंबर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएगा उसके साथ। तो 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है और ये आएगा ही आएगा। और इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि इन एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने मतलब मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था तो इसे थेल्स थ्योरम भी
बोल दिया जाता है, इसे थेल्स थ्योरम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और धीरे धीरे इसका प्रूफ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड के अगर हम एक लाइन पैरेलल बना देते हैं तो वो क्या करती है कि पहले तो दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और साथ ही साथ उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड भी करेगी। ठीक है, तो समझिए आप इस डायग्राम के जरिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो हमारे पास ABC नाम का एक बच्चों ट्रायंगल है और उसमें अपन क्या करते हैं, उस ट्रायंगल के अंदर बच्चों हम जो है वो DE नाम की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, DE नाम की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब हमें यहाँ पहले से ही DE जो है वो BC के पैरेलल दिया होगा। तो गिवन क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन कि आपको गिवन दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या गिवन दिया बच्चों कि जो तुम्हारा DE है ना पैरेलल टू BC है। तो अगर आपकी लाइन किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन यानी DE BC के पैरेलल हो जाए, ठीक है, DE BC के पैरेलल हो जाए तो जो आपकी बची हुई दो साइड्स हैं यानी AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड होती हैं, यानी कि AD बाई BD जो मिलेगा आपको वो AE इक्वल टू EC के बराबर होगा। ये हमें प्रूव, अगर कोई ट्रायंगल है ABC उसमें एक साइड यानी BC के पैरेलल एक लाइन DE बनाई गई है, तो ये जो DE जिन दो साइड्स के ऊपर गिर रही है जाके, एक AB एक AC के ऊपर गिर रही है, उन दो साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AD बाई BD इज इक्वल टू आएगा AE बाई BC। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि ये सच होता है। तो ऐसा करने के लिए ना आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। ठीक है बेटा, इसमें क्या लगने वाला है, कुछ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा कि आप ना सबसे पहले जो है एक DM नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, DM नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, और इसी तरीके से EN नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे एंड ज्वाइन, साथ ही साथ आपको ज्वाइन करना है B से E और C से D, BE एंड CD। ठीक है, अब कर लिया ज्वाइन। तो अब सीधे हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे तो आपको ये चीज छोटी क्लासेस में पढ़ा दी गई थी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस और नो, पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, और इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं जो आप लोगों को शायद याद ना हो पर आपको पढ़ाई गई थी सिक्स क्लास या सेवंथ क्लास में आपको पढ़ाई जाती है कि ना अगर हमारे पास कभी भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल हो, तो आपका ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसकी हाइट हमेशा ट्रायंगल से बाहर आती है, यहाँ कहीं रहेगी, इसकी हाइट हमेशा कहाँ, ट्रायंगल के बाहर लाई करेगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। तो अगर मैं कहूँ कि बेटा ना मुझे ये मेरे ट्रायंगल ADE का एरिया निकालना है, इसका ADE का एरिया निकालना है, तो मैं मेरा देखो AD बेस हो जाएगा और EN उसके ऊपर हाइट हो जाएगी ना। ठीक है, तो मैंने वही किया कि सबसे पहले मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और साथ ही साथ इसी के साथ साथ ना मैंने एक ट्रायंगल का एरिया और निकाल लिया BDE का। इसका निकाल लिया BDE का। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं ADE की और मैं अगर AD को बेस मानूं, AD को बेस, तो उसके ऊपर कौन गिर रहा है कि EN, तो हाफ इंटू अगर AD बेस है तो उसके ऊपर हाइट कौन सी गिरेगी, EN। और ऐसा ही ट्रायंगल अगर मैं BDE ले लूं तो देखो ये अगर हमारा ABC है ना तो हमारा बेस BC है तो उसके लिए हाइट ये बाहर से AM गिर रही होगी। तो ऐसे अगर मैं BD बेस ले लूं, BD में बेस ले लूं तो इस ट्रायंगल की भी हाइट BDE की भी हाइट क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी। BD देखो, BD अगर मेरा बेस है तो उसकी हाइट कहां से आएगी, बाहर से आएगी। तो देखो
हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी चीजें कट सकती हैं आप काट देना। तो आप लिखोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, जो है काट पीट के बच रहा है ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी। ऐसे ही मैंने ना, अभी कोई बच्चा कहेगा यार देख लो, आप खुद ही सोचोगे सर ने ए डी ऐड क्यों लिया, बेस क्यों लिया, ए ई क्यों नहीं ले लिया। तो अगर मैं अपना बेस ए ई कंसीडर करके चलता है ए डी में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एक तरीके से और आ सकता था, ए ई को बेस कंसीडर करके। ठीक है, तो उसके ऊपर डीएम क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को एक ट्राइंगल और दिख रहा है सी डी ई। कौन सा दिख रहा है, सी डी ई, सी डी दिख रहा है ना सबको। तो इसमें हो जाएगा हाफ, और इस बार बेस क्या ले रहे हैं अपन, ए ई, और इस ए ई के ऊपर कौन गिर रहा है, डीएम गिर रहा है, डीएम अपॉन में हाफ। इस बार इसका बेस मान लिया, इस ट्राइंगल का बेस क्या मान लिया, ईसी। क्या बेस मान लिया बेटा, ईसी, ईसी बेस मान लिया। तो इसकी हाइट कहां से गिरेगी, आपकी बाहर से गिरेगी ना। देखो तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल डी ई सी ले लो, और बेस अगर तुम्हारा ईसी है, और ये तुम दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसका हाइट कहाँ गिरेगा, जाके इसका हाइट बाहर से आएगा, इसका हाइट बाहर से आएगा और यहाँ पे गिरेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अगेन इसमें भी बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए ई बाई ई सी। ये मेरी इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 2, और ये वाली मेरी इक्वेशन 1 थी। तो मुझे ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी तो मिल गया, पर इनके बीच में ये एरिया वाला बैरियर लगा हुआ, एरिया वाला बैरियर लगा। तो आपको ना 9th क्लास में थ्योरम पढ़ाई जाती थी कि अगर सेम पैरेलल और सेम बेस पे, अगर सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में दो ट्राइंगल बनाए जाएं तो उनका एरिया इक्वल होता था। तो देखो डीई को मैं बेस मान लेता हूं, तो मेरा एक तो ट्राइंगल बन रहा है बीडीई, और डी को फिर मैंने बेस माना तो मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है डीसी, है ना। यही ट्राइंगल हमने यूज भी किए हैं। और देखो डीई किसके पैरेलल जा रहा है, बीसी। तो ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल डीईसी दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, डी पैरेलल टू बीसी, और सेम बेस है डीई के ऊपर। तो जब ऐसा हो, जब दो ट्राइंगल सेम बेस में और सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया इक्वल होता है। ये थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़ाई जाती थी, पर आप 2 सालों से इसको काट रखा है। तो थ्योरम क्या होती थी, देखो कि सिंस द area of two triangles, ठीक है, area of two triangles between the same parallel and on same base are equal। तो इसीलिए तुम्हारा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो मैंने क्या किया, मेरा जो भी एक रिजल्ट था ना, फर्स्ट वाले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, सेकंड वाले को कर लेते हैं। चलो सेकंड वाले में मेरे पास था ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और उसके नीचे था एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। पर मुझे पता है CDE किसके बराबर है, BDE के। तो जो मेरा ये CDE लिखा था, मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। और ये इक्वल टू किसके आ रहा था, AE अपॉन में EC के। ये मेरी इक्वेशन 3। अब आप लोग सीधे इक्वेशन 1 और 3 को देखो, दोनों में AD अपॉन में BDE आ रहा है, AD अपॉन में BDE आ रहा है ना। तो क्या लगा दोगे, फ्रॉम 1 and 3। तो फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 और 3 से मुझे क्या मिल जाएगा। देखो 1 कहता है कि जो तुम्हारा AD बाई BD था वो इक्वल था बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के। और 2 कहता है, 3 क्या कहता है, 3 कहता है AD अपॉन में BDE किसके बराबर है, AE अपॉन में
EC के। तो जो उनके बीच में कॉमन पॉइंट था वो आप हटा दीजिए, तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। इतना करने के बाद आपको 4 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। ये जो थ्योरम लिखी हुई है इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सपोज करो कि मैं ट्रायंगल के जरिए बताता हूं आपको कि इसमें ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और उसमें किन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से, मान लो पॉइंट D और पॉइंट E की वजह से जो ये रेशियो बन रहा है AD by BD, तो अगर AD by BD इज इक्वल टू हो जाए AE by EC की, देन आपका जो DE होगा जिस लाइन ने किया था वो भी पैरेलल होगी थर्ड साइड यानी BC के, ठीक है। अगर ट्राइंगल ABC में AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC इक्वल है तो DE BC के पैरेलल हो जाएगी। ये कन्वर्स ऑफ BPT कहती है, ठीक है। ये कन्वर्स ऑफ BPT। तो एग्जांपल 1 में बोला एक ट्राइंगल ABC है बच्चों, एक ट्राइंगल ABC है आपके पास ABC, और उसमें आपको बोला है कि जो DE है आपका DE वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो गिवन में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC जो आपका DE है वो पैरेलल टू BC दिया हुआ है, ठीक है। DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है। टू प्रूव अब इनको करना है कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AD अपॉन में AD अपॉन में होल AB इक्वल टू क्या है AE अपॉन में होल AC, ठीक है, होल AC, ठीक है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ, ठीक है। तो हमें पता है कि BPT तो लग सकती है, क्यों? देखो इस ट्रायंगल ABC में सबको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल ABC में जो तुम्हारी लाइन DE है वो किसके पैरेलल है? BC के। कभी भी लाइन पैरेलल देखो दूसरी लाइन के तो बस कन्वर्स वो लगा देना है, थेल्स थ्योरम। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका? थेल्स थ्योरम से आप कहोगे कि सर AD by BD इज इक्वल टू हो जाएगा AD by BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE by EC। कुछ बच्चे क्वेश्चन यही छोड़ देते हैं, कहते हैं हमने तो प्रूव कर दिया। नहीं भैया, AD अपॉन AB पूछ रहा है। फिर हमने एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, रुको अभी हमें ये देखना, हमें तो AD अपॉन में होल लाइन चाहिए, इतने से पार्ट के होल में ये लाइन चाहिए। तो आपको यहाँ AD तो चाहिए मगर BD नहीं चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन में आप फंसते हो तो सबसे पहले तो जो नहीं चाहिए उनको भगवान के पास ऊपर भेजना है। तो BD by AD। ऐसे ही मैंने देखा, अगर मैं लेफ्ट वाले को ऊपर नीचे कर रहा हूं तो राइट वाले में भी सेम चीज करनी पड़ेगी, EC by AE, ठीक है। और जब आपको पार्ट से होल पार्ट चाहिए तो आप दोनों तरफ हमेशा ऐड 1 करो। आपको क्या करना है? दोनों तरफ +1 करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एडिंग नंबर 1 टू बोथ साइड। दोनों तरफ अपन क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो जब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा, देखो बेटा BD अपॉन में AD इसमें ऐड करना है 1, और EC अपॉन में AE में भी क्या करना है? 1 ऐड करना है। अभी 1 ऐड किया तो LCM आएगा, तो क्या हो जाएगा? BD प्लस AD और होल में AD इज इक्वल टू EC प्लस AE और होल में AC। AC नहीं है, EC होगा, AE होगा, सॉरी AE है ना। तो अब अगर मैं ऊपर जाके देखूं कि BD प्लस AD क्या बनता है? BD प्लस AD मेरा AB बनता है और AE प्लस EC AC बनता है। तो BD AD की जगह AB लिख दिया अपॉन में AD, और ये EC AE क्या बन रहा था? AC अपॉन में AE। पर जो टू प्रूफ में हमें चाहिए था उल्टा चाहिए था, AD by AB चाहिए था, जबकि हमारे पास AB by AD आ रहा। तो हम क्या करेंगे? फिर से उल्टा कर देंगे। तो AD by AB इज इक्वल टू AE by AC। कोई डाउट?
किसी भी तरीके का नहीं है ना। चलिए अभी अपन चलते हैं सीधा एग्जाम्पल 2 में बोलता है ABCD बच्चों आपका एक ट्रेपेजियम है और उसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है। गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया है कि ABCD ट्रेपेजियम और ABCD के पैरेलल दिया है और साथ में आपको ये बोला है कि जो आपका EF है ना, E से F, EF जो है वो AB के पैरेलल है, EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो टू प्रूव आपको ये प्रूव करना है कि तुम्हारा जो AE बाई ED होगा, AE बाई ED होगा वो इक्वल टू BF बाई CF होगा। तो हमें पता है कि ना ये कंडीशन जब भी हो सकती थी, ये ना पैरेलल हो और फिर सेम रेशियो हो, तो कब होता है जब ट्राइंगल हो। ट्राइंगल तो बन नहीं रहा, तो अपन ने यहाँ किया कंस्ट्रक्शन, अपन ने यहाँ पे क्या किया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ये किया कि जॉइन AC इंटरसेक्टिंग EF एट G, EF को कहाँ इंटरसेक्ट करे वो G, तो ये पॉइंट आपका G आ जाएगा। तो अब अपन चले प्रूफ में। तो हमारे पास बच्चों यहाँ कहने को दो ट्राइंगल है, गौर से देखना आप लोग। एक तो ट्राइंगल है ADC, इन ट्राइंगल ADC उसमें, और दूसरा ट्राइंगल जो हमको लेना है वो लेना है ABC। कौन सा लेना है ABC। ठीक है, उससे पहले एक चीज बताना भूल गया मैं कि अगर आपका ABCD के पैरेलल है और ABEF के भी पैरेलल है, तो यहीं से आप सीधे लिख लेना कि जो तुम्हारा EF होगा वो CD के भी पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम मैनर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ आ गई बात? तो भैया अब देखो तुम यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को बच्चों ट्राइंगल दिखा रहा हूँ ACD, तो उसमें EG जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। क्यों? पूरा EF है तो उसका पार्ट EG पैरेलल हो जाएगा CD के। तो मेरा EG जो है वो पैरेलल टू CD हो जाएगा। तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। तो बाय थेल्स थ्योरम से बच्चों पता है क्या हो जाएगा? गौर से देखो, आपका AE जो है वो AE अपॉन में ED इक्वल जाएगा किसके? AG बाई GC के। ये हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया था ABC। कौन सा लिया था? ABC। उसमें GF जो है, GF किसके पैरेलल जा रहा है? AB के। उल्टा देखना यहाँ पे, तो GF किसके पैरेलल है? AB के। GF किसके पैरेलल है? AB के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे AG बाई GC किसके बराबर हो जाएगा? BF बाई CF के। इक्वेशन 2। अब 1 और 2 देखेंगे आप, दोनों तो AG बाई GC के बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में AG बाई GC कॉमन है, उसको हटा दो तो बचता क्या है? AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC। समझ आ गया? सॉरी, हाँ, BF बाई CF। ठीक है, चलो ऐसे फिर फ्रॉम 1 एंड 2 का पूरा कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, जिसको नहीं समझ आता वो। देखो 1 क्या कहती है? 1 कहती है कि AE अपॉन में ED इक्वल टू AG बाई GC के है, और 2 क्या कहती है कि जो AG कह रहा है AG बाई GC जो है वो किसके बराबर है? BF बाई CF के। तो यहाँ से अपन सीधे कह सकते हैं कि AE बाई ED इज इक्वल टू आ जाएगा BF बाई CF के, BF अपॉन CF, और दिस वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। गिवन क्या है इसमें? देखो कि इस तरीके से ना एक ट्रायंगल दिया हुआ बेटा, और गिवन क्या दिया इसमें? गिवन PS अपॉन में QS इज इक्वल टू PT अपॉन में TR दिया हुआ है। सीधे सीधे अगर आप देख रहे हो PS अपॉन में QS, PT अपॉन में TR, ये BPT का पहले से ही आपको प्रूफ दे रखा है, मतलब BPT का रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कन्वर्स लगाना है। अच्छा, एंड साथ ही साथ आपको क्या दिया कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ दिया है, और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ
आपको प्रूव करना है बेटा कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। दैट इज यू नीड टू प्रूव कि आपका साइड पी क्यू किसके बराबर आ जाए, पी आर के। पी क्यू और पी आर आपको बराबर करने। देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इससे इजी क्वेश्चन शायद ही कोई बना हो। तो प्रूफ देखो, मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप पी क्यू आर में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर पी एस अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर हमारे पास गिवन है। जब ऐसा गिवन होता है तो अपन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाते हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से आप बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा एस टी है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। एस टी किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के पैरेलल हो गया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर, मतलब आई मीन टू से कि मेरा दिस वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। रीजन लिखना जरूरी है कि when lines are parallel corresponding angles are equal, when lines are parallel corresponding angles are equal। बट हमें ये भी याद है कि हमारा एंगल पी एस टी किसके बराबर था, एंगल पी आर क्यू के, क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि हमें ये गिवन था ना ऊपर देखो पी एस टी पी आर क्यू। तो अगर मैं इसको मान लूं 1 और इसको मान लूं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मुझे मिल जाएगा कि एंगल पी एस टी दोनों में गैप कर दो कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। दैट मीन्स एंगल प्योर एंगल, पूरा एंगल क्यू और पूरा एंगल आर एक दूसरे की क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो क्यू के अपोजिट पी आर है और आर के अपोजिट पी क्यू है। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन देना है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल angles of a triangle are equal, so therefore triangle PQR is an isosceles triangle। बेटा ये हमारा ट्राइंगल है। डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। इस डायग्राम में जो गिवन है वो आप देख, सिर्फ गिवन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो तुम्हारा एल एम है वो पैरेलल टू बी सी दिया है और जो तुम्हारा एल एन है वो पैरेलल टू सी डी दिया है। मतलब ई वाले इन वाले के पैरेलल है और ये वाले जो है इन वाले के पैरेलल है। तो प्रूव आपको करना है कि ए एम बाई ए बी समझ रहे हो, आधा पार्ट और पूरा पार्ट वाला सिस्टम, ठीक है, इक्वल टू आपको ए एन बाई ए डी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 दोनों की कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, ठीक है। तो गौर से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे प्रूफ देखो, प्रूफ तो पहले मैंने ट्राइंगल देखा ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है सबको। ए बी सी में मेरा एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है ना, ए बी सी, सिर्फ ए बी सी देखो, एल एम बी सी के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं बाय थेल्स थ्योरम कि मेरा ए एम जो है अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन में सी एल, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही एडीसी भी तो है ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल एडीसी आई कैन से कि एलएन जो है, एलएन वो पैरेलल है सीडी के। एलएन किसके पैरेलल है, सीडी के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा ए एल, एल ए बोल दो अभी कोई नहीं, एल ए बाई एल सी या ए एल बाई सी एल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके जगह ए एन बाई डी एन के, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 में देख रहे हो ए एल बाई सी एल सेम है, ए एल बाई सी एल सेम है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आप लिखोगे कि ऐसे केसेस में सर लगता है फ्रॉम 1 एंड
2 वी गेट 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा 1 कहता है कि am बाई bm जो था वो al बाई cl के बराबर था और 2 कहता है al बाई cl जो है वो an बाई dn के इक्वल है। तो सीधा सीधा यहाँ से बीच वाले भाई साहब गायब हो गए। तो am बाई bm इज इक्वल टू an बाई dn। पर बच्चों जो हमें प्रूव करना है ना वो ये नहीं है, हमें प्रूव ये करना है कि am बाई ab इज इक्वल टू an बाई dn। तो हमने देखा कि उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया ना बेटा, हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें am तो चाहिए पर bm नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए उनको भगवान के पास भेजो, ऊपर भेजो जल्दी से। तो अब भगवान के पास भेजने के लिए यू नीड टू उल्टा करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा, और एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ भी करना है, मैथ्स का रूल होता है ये, ठीक है। अब जब पार्ट से आपको होल चाहिए हो तो आप दोनों तरफ क्या करते हो 1 ऐड करते हो, क्या करते हो दोनों तरफ 1 ऐड करते हो। तो एडिंग ठीक है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। अरे आर्यन इक्वेशन 1, तो देखो भाई bm बाई am प्लस 1 en बाई an प्लस 1, दोनों तरफ जब 1 ऐड करते हैं तो क्या लिया जाता है एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम। pm प्लस am और होल में am इज इक्वल टू dn प्लस an और होल में an, ठीक है। तो बेटा bm और am आप अपने डायग्राम में देखेंगे, देखो bm और am ab बनता है और an और dn ad बनता है, ठीक है। तो बच्चों देखो ab बाई am इज इक्वल टू ad बाई an, पर हमें इसका उल्टा रिजल्ट चाहिए एक्चुअल में, तो फिर से उल्टा कर दो। तो ये वाला रिजल्ट चाहिए था। तो इस डायग्राम में गिवन क्या है बच्चों, इस डायग्राम में आपको बोला गया है कि जो आपका डीएफ है, डीएफ वो तो पैरेलल है, डीएफ डीएफ जो है बेटा वो एई के पैरेलल है। आप अच्छे से पहचान सके इसके लिए मैं एक एक एरो मार देता हूं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। और ऐसे ही बेटा आपको डीई, डीई मेरी ये वाली लाइन है और ये किसके पैरेलल है एसी के, किसके पैरेलल है एसी के। टू प्रूव तो टू प्रूव हमें करना है बेटा, जो वो ये करना है कि बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई विल बी इक्वल टू बी ई बाई सी ई। तो गौर से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रूफ बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक अगर मैं डीएफ पैरेलल टू एई कंसीडर करूं तो मेरा एक ट्राइंगल बन रहा होगा एई बी, क्या बनेगा एई बी। तो इन ट्राइंगल एई बी वी हैव व्हाट, हमारे पास है डीएफ पैरेलल टू एई, यही है ना डीएफ पैरेलल टू एई। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम से अपन आसानी से यहाँ लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या कि BD अपॉन में, देखो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, तो BD अपॉन में AD इज इक्वल टू BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। दिस इज माय इक्वेशन 1। ऐसे ही वी हैव अनदर ट्राइंगल एज वेल, देखो जिसमें हमारा DE पैरेलल टू AC जा रहा है, तो देख लो आप इससे जोड़कर क्या बनेगा ABC ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC, चलो तो यहाँ पे DE पैरेलल टू AC, इसमें अपन क्या ले रहे हैं DE पैरेलल टू AC। तो देखो बेटा इसमें भी वही BPT लगा दो थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। गौर से समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है।
तो मैं थेल्स थ्योरम लगाता हूँ अगर बड़े वाले ट्राइंगल में, तो BD अपॉन में AD मिल रहा होगा मुझे, BD अपॉन में AD, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। दिस इज इक्वेशन 2। बड़े वाले ट्राइंगल में जब आप सब भूल जाओ, देखो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आप सब कुछ भूल जाओ, ये नहीं है आपका, सुनो बड़े वाले ट्राइंगल में मान लो आपकी ये लाइन नहीं है और ये नहीं है, तो आप देख लो BD बाई AD इज इक्वल टू BE बाई EC बनेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन BD बाई AD के इक्वल है, दोनों की दोनों इक्वेशन कहाँ है, BD बाई AD के, लगा दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दोनों में जो कॉमन है वो गायब हो जाता है, BD बाई AD दोनों में कॉमन है, तो हमें मिल जाएगा BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है, BE बाई EC। यही रिजल्ट चाहिए था और ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया है। कुछ इस तरीके का आपका एक डायग्राम बना होगा जिसमें आपको गिवन जो चीजें हैं वो आप थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा जब तक कि ना, इसमें बोला है जो DE है, DE वो तुम्हारा जो है वो QOK या OQ के पैरेलल है, ये वाले दोनों आपस में पैरेलल है, और जो DF है वो इनके पैरेलल है, एंड DF जो है वो हमारा किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। और जो हमें प्रूव करना है ना बच्चों इस बार, टू प्रूव, तो हमारा जो EF है वो QR के, EF जो है वो QR के पैरेलल प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR। तो अब याद रखना जब कभी भी आपको पैरेलल प्रूव करना हो तो आपको कन्वर्ट्स तो लगेगी ही लगेगी, पैरेलल प्रूव करने के लिए कन्वर्ट्स जरूर लगेगी। तो प्रूफ पे गए, प्रूफ पे, तो हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल होंगे, एक तो POQ होगा बच्चों, इन ट्राइंगल POQ, गौर से देखना POQ में आपका DE किसके पैरेलल जा रहा है, OQ के जा रहा है। तो बाय थेल्स थ्योरम आप लोग क्या बोल दोगे थेल्स थ्योरम से कि सर हमारा जब DE पैरेलल टू इसके जा रहा है तो हम PE अपॉन में QE इक्वल टू लिख सकते हैं PD बाई OD के। क्लियर है? यस सर। इक्वेशन 1। ऐसा ही आप दूसरे वाले ट्राइंगल POR में करेंगे। इन ट्राइंगल POR आप बोलेंगे सर DF जो है वो पैरेलल है किसके, OR के। DF किसके पैरेलल है, OR के। तो ये ट्राइंगल कंसीडर किया तो आपका क्या हो जाएगा, देखो PD बाई DO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PF बाई FR। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। PD बाई DO PF बाई FR के बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप गौर से देखेंगे PD बाई DO तो 1 और 2 देख रहे हैं आप, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2। जब आप यूज कर देंगे तो आप बोल सकते हैं सर PD बाई OD हटा दो तो मुझे मिलता है PE बाई QE इज इक्वल टू क्या, PF बाई FR। अब तुम देखो PE बाई QE इक्वल टू PF बाई FR, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आप EF लाइन को देखो। EF क्या कर रही है, PE अपॉन में QE इक्वल टू PF अपॉन में FR दे रही है। तो मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल PQR हमारे पास क्या है, PE बाई QE इज इक्वल टू PF बाई FR है। और ये किस वजह से इक्वल रेशियो मिल रहा है, PE बाई QE इक्वल टू PF बाई FR, किसकी वजह से, EF की वजह से मिल रहा है। तो by converse of Thales theorem हम इजीली कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। EF किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों वो देख लो आप लोग। इसमें जो हमारा गिवन है वो हमें दिया गया है बच्चों, देखो कि अपना AB जो है वो PQ के पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, AB PQ के पैरेलल है, एंड AC जो है वो PR के पैरेलल है, इक्वल नहीं है, सॉरी दिस इज पैरेलल। ठीक है, क्या है, पैरेलल है। और टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि हमारा BC जो है, BC वो किसके पैरेलल है, QR के। BC किसके पैरेलल है, QR। ठीक है, BC किसके पैरेलल है, QR के।
ठीक है, तो अब प्रूफ पे आ जाते हैं। तो क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लेना पड़ेगा, उससे पहले थेल्स थ्योरम लगेगी। तो मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल POQ। ट्रायंगल POQ में आप कह सकते हो सर AB जो है वो PQ के पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम तो आप बोलेंगे सर OB अपॉन में OQ, OB अपॉन में OQ इज इक्वल टू हो जाएगा सर OA अपॉन में AP, इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा PO, सॉरी ये OB अपॉन में BQ होगा, ठीक है, दिस विल बी OB अपॉन में BQ, OQ नहीं होगा BQ होगा, ठीक है, BQ। तो ऐसे ही ट्रायंगल POR में देखेंगे आप, POR में, तो POR में आप कह सकते हैं कि AC जो है वो किसके पैरेलल है, PR के। तो सिर्फ आप इतना ट्रायंगल देखो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम से आपका जो OC अपॉन में CR है वो किसके बराबर हो जाएगा, OA अपॉन में AP, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 देख रहे हो, दोनों में OA अपॉन में AP सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से मुझे क्या मिल जाएगा, OB बाई OQ इज इक्वल टू OC बाई OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। अब तुम देखो ये चीज, हेलो, OB बाई OQ OC बाई CR के इक्वल है, कौन से ट्रायंगल में, OQR में। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल QOR हमारे पास OB अपॉन में BQ इज इक्वल टू OC अपॉन में CR है। किसकी वजह से है, तो लाइन BC की वजह से है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन इजीली से दैट कि BC है ना, हाँ, BC किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। दिस वाज रिक्वायर्ड हेंस प्रूव्ड, ये हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है बालको। यस सर, ABCD नाम का भी है ट्रेपेजियम, ठीक है, हमारे पास ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है, ABCD नाम का, और बोला इसके डायगोनल AC और डायगोनल BD जो है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इसमें ये भी बोला था कि तुम्हारा जो AB है वो CD के पैरेलल है। यही एक काम की चीज दिखाई दे रही है मेरे को एज ऑफ नाउ, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बाकी तो सब बर्बाद है। टू प्रूव हमें ये करना है कि AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू है OC अपॉन में OD के, ठीक है। तो यार अब हमने देखा ना, ये AO अपॉन में OC बोलता तो कुछ चल भी जाता भाई, लेकिन ये किसी भी तरीके से ना इस पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि लाइन पैरेलल मिल ही नहीं रही है। एक ये लाइन है, एक लाइन है, से कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा इनकी वजह से। तो यहां चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन, यहां आपका कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यू नीड टू ड्रॉ EF पैरेलल टू EF पैरेलल टू AB, और हमें पता है ABCD के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज लिखनी जरूरी है, पासिंग थ्रू O। अगर ये नहीं लिखा तो फिर O मिल जाएगा आपको, O मतलब 0, पासिंग थ्रू O। ये लाइन O से पास होनी चाहिए, ये लाइन O से पास होनी चाहिए। अब आते हैं प्रूफ पे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने बोला कि मुझे एक तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, ABD, ठीक है, ABD, इन ट्रायंगल ABD में हम कह सकते हैं बच्चों EO, ABD में हमारा EO जो है वो किसके पैरेलल है, CD के नहीं, AB के है। किसके है, AB के।
ABD में तो EO AB के पैरेलल है ना, तो EO किसके पैरेलल जा रहा है? AB के। तो बाय थेल्स थ्योरम से आप लोग क्या बोलेंगे कि सर AE अपॉन में ED इक्वल होगा, देखो किसके? BO अपॉन में OD के। नहीं, हाँ, BO अपॉन में OD के, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही आपने बोला सर एक ट्राइंगल और कंसीडर कर सकते हैं हम, एक ट्राइंगल हम और कंसीडर कर सकते हैं, और वो ट्राइंगल कौन सा रहेगा? ACD ADC। दिख रहा है सबको? इन ट्राइंगल ACD, देख रहे हैं आप ACD? उसमें भी तो मेरा EO किसके पैरेलल है, मगर इस बार CD के पैरेलल। इस बार EO किसके पैरेलल है? CD के। दिख रहा है ना? तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा यहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि AE अपॉन में ED जो है मेरा इक्वल टू हो जाएगा AO अपॉन में OC के। दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 दोनों ही देखो एक ही चीज के बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या? OB बाई OD इज इक्वल टू AO बाई OC। पर हमें रिजल्ट में कुछ और चाहिए, हमें रिजल्ट में चाहिए AO बाई BO चाहिए, तो अपन सिर्फ इन दो को क्रॉस कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए था, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना थोड़ा सा, AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया है, फिर इनको कर लो क्रॉस। इनको क्या कर लो? क्रॉस, ठीक है? इनको अपन को क्या करना है? क्रॉस। तो कर लो भाई, क्रॉस करते ही तुम्हारा, सॉरी, तो क्रॉस इस तरफ से जाएगा, क्रॉस जो है वो आपका इस तरफ से, दूसरी तरफ का क्रॉस लेना है आपको, OB बाई OD ऐसे कर दो, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा? AO बाई OB हो जाएगा, और OC ऊपर चला जाएगा, OC बाई OD। यही हमें चाहिए था और ये हमें मिल गया, ठीक है? ये हमें मिल गया। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ABCD जो है वो इस बार सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। ABCD सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, इसे इस बार ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो यहाँ सिर्फ गिवन के नाम पे हमें, जो हमने ऊपर प्रूफ किया ना, ऊपर ये गिवन के नाम पे हमें इस बार यही दिया है, AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD, ये दिया हुआ है, ठीक है? और ये भी बता रखा था इसका डायगोनल AC डायगोनल BD जो है O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो भैया हमें पता है कि ना AO और उसके नीचे OB किसी तरीके से नहीं आ सकता, तो हमने इस रिजल्ट के साथ थोड़ा सा ना, अच्छा टू प्रूफ देख लो। टू प्रूफ क्या है? प्रूव करना है कि जो ABCD है ना इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दैट इज ट्रेपेजियम के लिए अपोजिट साइड्स कोई भी एक पैरेलल होनी चाहिए, तो AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, दी नहीं है ये, प्रूव करनी है। सब कुछ देख लिया, ये ऐसे तो होना नहीं है, तो क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कि आपको पता नहीं है कि कौन सी वाली लाइन पैरेलल आने वाली है, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। फिर मैंने देख लिया कि ऐसे तो होने से रहा, तो अपन ने यहाँ क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? जो पिछले में किया था, कि आपको ड्रॉ करना है EO पैरेलल टू किसी भी एक साइड के पैरेलल आप ड्रॉ कर लो। तो मैंने क्या किया, इस EO को जो है ना CD के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। लेकिन याद रखना EO CD के पैरेलल है, AB के पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि ABCD पैरेलल नहीं है, ABCD पैरेलल नहीं है। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे आए तो प्रूफ में सबसे पहले हमें गिवन यार ये दिया था AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD। हमने हर तरीके से देख लिया कि किसी भी ट्रायंगल में ये वाला चीज सेट नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये पता है कि AO बाई OC एक दूसरे के नीचे जरूर आ सकता। तो अपन ने क्या किया? सिंगल क्रॉस किया, AO बाई OC को OB बाई OD कर दिया। क्यों? AO के नीचे OC आ सकता है, OB तो बराबर में है, कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन। अब मैंने कहा आप लोगों से कि आप ट्राइंगल देखो बच्चा, ACD या ADC, इन ट्राइंगल ADC दिख रहा है सबको? तो आप कहोगे सर दिख तो रहा है, EO पैरेलल टू CD भी दिख रहा है। दिख रहा है ना सबको? EO CD के पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
तो बाय थेल्स थ्योरम आप क्या बोलोगे? ए अपॉन में ईडी किसके इक्वल है? ए अपॉन में ओसी के। ए बाई ईडी ए अपॉन में ओसी के इक्वल इक्वेशन 2। हमें ये भी पता है कि 1 जो है वो ए अपॉन ओसी उसमें भी आ रहा है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से मुझे क्या मिल जाएगा? 1 और 2 से मुझे ए, देखो मुझे ये मिल जाएगा कि देखो 1 क्या कहती थी हमारी? 1 कहती है कि OB अपॉन में OD किसके इक्वल है? AO बाई OC के। और 2 कहती है कि AO बाई OC किसके इक्वल है? AE बाई, दोनों में ये कॉमन इसको हटा दो, मेरा OB बाई OD किसके इक्वल आ रहा है? अब देखना जरा, OB बाई OD AE बाई AE बाई ED के इक्वल। कौन से ट्रायंगल में? BA D में। BA D में ऐसा हो रहा है, तो EO AB के भी पैरेलल हो जाएगी, EO AB के पैरेलल हो जाएगी ना। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BAD हमारे पास OB अपॉन में OD इज इक्वल टू AE अपॉन में ED आ रहा है, ठीक है ना। OB अपॉन में OD इक्वल टू AE अपॉन में ED आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है? EO की वजह से। तो EO किसके पैरेलल हो जाएगी? ये वाली लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। EO किसके पैरेलल हो जाएगी? AB के। देखो ना, OB OD AE ED किसकी वजह से हो रहा है? EO की वजह से। तो EO किसके पैरेलल जा रही है? BD के, नहीं AB के, क्योंकि इधर तो कहीं पैरेलल हो नहीं सकती इसके। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हैं कि OB जो है वो AB के पैरेलल है। OE किसके पैरेलल है? AB के। ऑल्सो OE जो थी वो CD के पैरेलल थी, तो देयरफॉर 3 4, तो फ्रॉम 3rd and 4th we get AB parallel to CD, so therefore ABCDs are trapezium. ABCDs are trapezium. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 7 में जो बोला है मैं डायग्राम में समझाऊंगा आपको। 7 और 8 साइड बाय साइड चलेंगे, तो पहले 7 को देखेंगे। 7 में बोलता है कि आपको थ्योरम 6.1 बीपीटी का यूज करना है और आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है बच्चों ABC। कह रहा है किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट, यानी मान लो AB के मिड पॉइंट D से आप क्या कर रहे हो? AB के मिड पॉइंट D से आप BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। मतलब हमें एक तो ये दिया है, गिवन के नाम पे यहाँ क्या दिया है कि D मिड पॉइंट है। पहले क्या दिया है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा AD बराबर BD। AD किसके इक्वल है बच्चों? BD के। और दूसरी चीज ये भी बोली है कि इसी D से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। कौन सी लाइन है वो? DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल टू BC। हमें ये प्रूव करना है कि जो तीसरी साइड है ना, कौन सी वाली? AC, उसका E मिड पॉइंट है, उसका E मिड पॉइंट है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, that is we need to prove A equal to BC। समझ में आया? अब भैया यहां देखो, D पैरेलल टू BC दिया है, D पैरेलल टू BC दिया है कि नहीं दिया है? दिया ना। तो इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दिया है? D पैरेलल टू BC। किसी भी ट्राइंगल में जब भी आप पैरेलल देखते हो तो आप क्या लगाते हो? बीपीटी, थेल्स थ्योरम। तो बाय थेल्स थ्योरम आप बोलोगे सर AD बाई BD इज इक्वल टू था
AD बाई BD किसके इक्वल था? AE बाई EC के। बट हमारे पास जो है ना AD इक्वल टू BD था, क्योंकि D मिड पॉइंट था ना, बट AD इक्वल टू BD है ना। ये देखो AD किसके इक्वल है? BD के। AD BD के इक्वल है ना, तो आप क्या लिखोगे? AD, हाँ BD था उसकी जगह भी अपन ने क्या लिख दिया? AD लिख दिया ना, इक्वल टू किसके आएगा? AE अपॉन EC। तो ये कैंसिल होके 1 AE अपॉन EC, EC उधर चला जाएगा, EC इज इक्वल टू AE। यही तो प्रूव करना था, यही तो देखो यही प्रूव करना था ना। EC इक्वल टू AE प्रूव हो गया। अब एक लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसका उल्टा प्रूव कर। जब आपको ना 9th क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, ये करके मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूँ। अगर आपको पहले से ही 2 मिड पॉइंट दिए हुए तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगानी होती है। तो आपको ये बोला गया है कि ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें साइड AB का एक D मिड पॉइंट और साइड AC का एक E मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस बार गिवन ये दिया है हमें कि AD इक्वल टू BD है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और साथ में हमें ये दिया है कि AE इक्वल टू EC है, क्योंकि E मिड पॉइंट है AC का। और जो हमें इस पर प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है बेटा कि मेरा जो DE है ना, DE वो पैरेलल टू BC। D किसके पैरेलल है? BC के। ये प्रूव करना है। और कह रहा है इसमें 6.2 यानी कन्वर्स लगा। जब भी पैरेलल प्रूव करना होता है कन्वर्स ही लगती है कि नहीं? यस सर। तो देखो भैया इधर आओ प्रूफ पे। हमारे पास AE इक्वल टू EC है ना, है? यस सर। अगर मैं इसको ये लिख दूं AE इक्वल टू EC इंटू 1, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर। तो AE अपॉन में EC इक्वल टू 1 आ जाएगा, EC को इसके नीचे ले आए, दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही मेरे पास एक चीज और थी, AD इक्वल टू BD, तो मैं इसको AD इक्वल टू BD इंटू 1 लिख सकता हूँ। यस सर। तो AD बाई BD कितना आ जाएगा? 1। इक्वेशन 2 देख रहे हो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों किसके बराबर है? 1 के। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 कहता है AE अपॉन EC 1 के बराबर, 2 कहता है AD अपॉन में BD 1 के बराबर है। मेरे पास आ गया AE अपॉन में EC इज इक्वल टू AD बाई BD। मेरे पास AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC आ गया। जब हमारे पास ऐसा होता तो लाइन कन्वर्ट से पैरेलल हो जाती है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम क्या लिखेंगे? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC है। तो जब ऐसा हो तो कन्वर्स लगा दो, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुम्हारा जो DE था वो पैरेलल हो जाएगा किसके? D पैरेलल टू BC हो जाएगा। Hence proved।